अब मैं बैठ गया उनके सामने आके, ऐसे करके बैठ गया जमीन में। मैंने कहा काटना है काटो। अब दोबारा पुलिस स्टेशन दिख गया। अब ना मैं दोबारा देख रहा हूँ पुलिस वाले दोबारा डांस कर रहे हैं एकदम। तो ना मैं एटीएम के अंदर घुस गया। अब मैं एटीएम के अंदर मैंने दरवाजा खोला, एक अंकल ना ऐसे करके नीचे को जा रहे होते हैं। अंकल ना फिर वापस आए और कह रहे जागते रहो। मैंने अंकल को देखा, मैं बच्चा हूँ और मुझे देख के मजा आ गया। तो गाइस मैंने सोचा न्यू ईयर हो चुका है तो आज न्यू ईयर वाली स्टोरी रिकॉर्ड की जाए और आज ही पोस्ट करना है, मिशन ये है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं कैसा बच्चा था। मैं था बिल्कुल तारे जमी पर। जब आप तारे जमी पर होते हैं ना तो आपको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं होता, आपको अपने से मतलब होता है। मैं जो सोचता था उसको मैं कर लेता था। जैसे मैं सोचता था कि आज जंगल जाएंगे तो मैं चले जाता था, बट जो भी मैं सोचता था वो मैं किसी को बताता नहीं था। जो मैं सोचता था और मैं सीधा वो करने चले जाता था। आज से बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ये बात है तब की 31st की। सुबह सुबह मैं उठा हूँ, उस दिन ना हमारे स्कूल की छुट्टी थी। उठते ही मुझे लगा अगर हमने लाइक टेम्पो से स्कूल जाया करते थे, तो मुझे लगा अगर मैं आज पैदल पैदल स्कूल चले जाऊँ। स्कूल बंद है, स्कूल की छुट्टी है, बट मुझे लगा कि अगर मैं आज पैदल पैदल स्कूल चले जाऊँ, मतलब कभी पैदल गया नहीं हूँ ना, अगर मैं पैदल पैदल स्कूल चले जाऊँ तो कितना मजा आ जाएगा। तो मैं ना सुबह सुबह मतलब जो सिंपल घर के कपड़े होते हैं वो पहन के निकल गया हूँ स्कूल की ओर को, बिना किसी को बताए। क्योंकि जब आप तारे जमीन पर होते हैं आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप दुनिया से कट चुके हैं। अब मैं निकल गया। अब क्या है ना मैंने अच्छे कपड़े पहने, ना मैंने मुंह धोया, ना कुछ किया, मैं सीधा निकल चुका हूँ। ठीक है, अब मैं निकला, चलता गया चलता गया चलता गया। मेरे घर से स्कूल है कम से कम 4 किलोमीटर। ठीक है, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। घर से थोड़ा नीचे जाके ना करीब करीब 700-800 मीटर पे रेलवे स्टेशन आता है। तो मैं रेलवे के वहाँ पहुंचा। अब मुझे लगा कि मैं रोड से अगर स्कूल जाऊंगा तो मजा कैसे आएगा। अगर मैं रेलवे के रास्ते से जाऊं, मतलब बगल में ट्रेन भी चलेगी, कितना मजा आएगा। तो मैं ट्रेन की वहाँ को निकल गया। अब मैं ट्रेन की मतलब जो पटरी होती है वहाँ चल रहा हूँ। अब क्या है ना, सुबह का टाइम है, 9 बजे मैं निकला था तो अभी 9-10 हो रहा होगा शायद। तो जब मैं ट्रेन की पटरी में चढ़ने लगा ना, उस वक्त मैंने नोटिस किया कि मेरे पाँव जल रहे हैं, क्योंकि मेरे पाँव में चप्पल नहीं थे। तो वो ट्रेन की पटरी में जो पत्थर होते हैं ना, कंकड़, वो बहुत गर्म होते हैं, धूप की वजह से गर्म हो रखे थे, वो बहुत गर्म थे, तो मेरे पाँव जलने लगे। और उस वक्त मैंने सोचा यार चप्पल लाना तो भूल ही गया हूँ कि चप्पल ही लाया हूँ मैं। जब तक मैं रोड में चला था मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पास चप्पल नहीं थी, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब मैं रेल की पटरी में चल रहा हूँ ना, तो वो गर्म है, तो अब दिक्कत हो रही है। इस मोमेंट पे मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके चप्पल ले आऊँ, बट मैंने सोचा अब आ ही गया हूँ तो चल ही देता हूँ। फिर मैं वहाँ से रेल की पटरी के वहाँ से जाने का प्लान था मेरा, जो कि कैंसिल हुआ। उसके बाद मैं रोड से स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचने में मुझे लगा होगा बहुत टाइम, बट मैं स्कूल पहुंच गया। अब मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ करना क्या है। स्कूल तो पहुंच गया, खुश भी हूँ, ये पहुंच गया। अब क्या है, आगे कुछ प्लान नहीं है। फिर खड़े खड़े मैंने सोचा है थोड़ा नीचे है ना मेरे दोस्त का घर भी है, अगर मैं उसके वहाँ पहुंच जाऊँ तो कितना मजा आ जाएगा। उसके घर तो नहीं गया, बट थोड़ा नीचे जाने के बाद ना, मतलब उसकी जो सोसाइटी थी उसके बाहर ही खड़ा था मैं, उसके घर के अंदर नहीं गया। मैंने बाहर से देखा, मैंने कहा ठीक। अब मैं बहुत खुश हो गया हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास पूरा दिन है, बट पता नहीं है करना क्या है। फिर मुझे लगा यार थोड़ा नीचे चर्च है एक, अगर मैं चर्च चले जाऊँ तो कितना मजा आ जाएगा। फिर मैं चर्च चला गया। ठीक है, मैं निकला हूँ 9 बजे और मैं 4 किलोमीटर चला गया हूँ और मैं बच्चा भी हूँ। ठीक है, मैं करीब करीब हूँगा शायद 10th क्लास में, तो मेरे हिसाब से अभी बज गया होगा करीब करीब 11 या 12 चर्च पहुंचने तक। हाँ, अब मैं चर्च पहुंच गया हूँ। चर्च में लोग मोमबत्ती वगैरह जला रहे हैं, मैं बाहर से देख रहा हूँ, चर्च के अंदर नहीं गया हूँ। लोग मोमबत्ती वगैरह जला रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अब क्या है ना, मैं घर से ऐसे निकला था सीधे साधे सिंपल कपड़े में, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, मेरी कंडीशन बहुत ही खराब है, मैंने मुंह तक नहीं धोया है और अब मुझे प्यास वगैरह भी लग रही है। अब मैं सोच रहा हूँ चर्च के अंदर जाऊंगा तो पाँव धो के जाऊंगा, क्योंकि पैर मेरे बहुत गंदे हो चुके थे। बट चर्च के यहाँ पे कोई पानी नहीं था, तो मुझे लगा ऐसे तो जाऊंगा नहीं मैं। फिर मैं थोड़ा नीचे जाने लग गया। नीचे ना एक बस स्टैंड था, मुझे लगा मैं वहां तक जाके आता। तो जब मैं बस स्टैंड की ओर को जा रहा था ना, मैंने देखा कि बीच में पुलिस स्टेशन भी है। अब क्या है ना, मैंने कहा अगर पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाऊंगा तो कितना मजा आ जाएगा। क्योंकि क्या था ना, मैंने पुलिस स्टेशन कभी देखा नहीं था अंदर से, पिक्चरों में देखा था, बट अब डर ये था कि पिक्चरों में जो पुलिस स्टेशन देखा था उसमें वो मतलब किसी न किसी को मार रहे होते थे, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे पेल तो नहीं देंगे। मन है अंदर जाने का, बट करना क्या है ये नहीं पता। गाइस मुझे वैसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आपको मेरी आंखों में दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पुलिस स्टेशन के अंदर तो नहीं गया, बट मैं थोड़ा नीचे चला गया। मैं बस स्टैंड में पहुंचा, फिर मैंने बस वगैरह देखी, मैं दोबारा ऊपर को आ गया, चर्च में आ गया। अब मैं चर्च में आके मतलब जो उसका दरवाजा है ना, मतलब जहाँ मोमबत्ती वगैरह जला रहे हैं, वहाँ पे एक सीढ़ी टाइप की, वहाँ पे बैठ गया। लोगों को देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। किसी किसी के पास फोन होता था तब, सबके पास नहीं होता था। कोई कोई लोग फोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कम लोग, बहुत कम लोग। मैं सोचा पानी रोकता हूँ कहीं। फिर मैंने चर्च के ऐसे गोल गोल घुमा, तो वहाँ पे ना पीछे तरफ पानी था, बाहर किसी का नल था, तो मुझे लगा किसी के घर का है। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा नहीं पाँव धोने के लिए। फिर मैंने कहा वहीं बैठ जाता हूँ। फिर मैं वहीं बैठा रहा, बैठे बैठे 3-4 घंटे हो गए। मैं सबको देखिए जा रहा हूँ बस। अब क्या होना, मैं वहाँ बैठा था, तो अब जो वहाँ के आसपास के लोग थे, जो आसपास ही रहते थे, उनने देखा ये कौन है, मतलब कब से बैठा हुआ है। मतलब मैं दिन से आ गया था, फिर वहीं बैठा था। अब शाम होने लग गई है, शाम हो गई, मैं वहीं बैठा ही हूँ। तो ना एक दो अंकल थे, वो मुझे देखने लग गए ऐसी, मतलब देख रहे खाली ऐसी, मतलब कुछ बात कर रहे हैं अपना, और इधर को भी देख रहे हैं मेरी ओर को। मुझे ऐसे उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो मुझे देख रहे थे। तो ना
शाम को भीड़ होने लग गई, लोग अब ज्यादा आ रहे हैं। मैं वहीं बैठा था, अब रात हो गई। अब मुझे टाइम नहीं पता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 7-8 बज गया होगा। अब मैं दिन से वहीं बैठा हूँ, ठीक है। तो जो वहाँ के 1-2 लोग थे जो मुझे देख रहे थे, अंकल वगैरह, उनमें से एक अंकल मेरे पास ही आ गए। तो मुझसे कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? मैंने उनको अपना बताया नाम। कहते हैं, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा अंकल ऐसे ही आया था देखने के लिए। तो कहते हैं, बेटा तुम दिन से ही हो, तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। मैंने कहा अंकल मैं चले जाऊंगा, मैं बता के आ रखा हूँ। फिर कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे कहाँ रहते हो? मैंने कहा अंकल यहीं पे रहता हूँ, ये सामने। कहते हैं, बेटा तुम्हारी घर में किससे लड़ाई वगैरह कुछ हुई है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो यहीं तक ही आया था, चर्च तक, अभी चले जाऊंगा। फिर कहते हैं, बेटा तुम ना चले जाओ वरना हम पुलिस को बुला देंगे। कि अब मेरे जो कपड़े थे ना वो बिल्कुल सही नहीं थे, मतलब गंदे से हो रखे थे वो। कि बीच में मैं रास्ते में बैठते बैठते भी आया था, ऐसा नहीं था। मैं स्कूल तक लगातार चल के आया हूँ। जब पटरी थी ना तो मैं वहाँ पे ही बैठ गया था, क्योंकि मैं कभी बैठा नहीं था, तो वहाँ पे ही बैठा था मैं। मेरे जो कपड़े थे बहुत गंदे हो गए थे और मेरे पास चप्पल भी नहीं थी। तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, फिर उन्होंने ऐसा कहा कि हम पुलिस को बुला देंगे। तो मैंने कहा अंकल मैं जा रहा हूँ बस। तो कहते हैं, हाँ बेटा तुम चले जाओ, तुम्हें सब ढूंढ रहे। मैं चला गया वहाँ से। अब मैं वहाँ से गया ना, तो मैंने कहा अब कहाँ को जाऊँ, तो मैं दोबारा नीचे चला गया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा क्या अब, क्योंकि आगे का प्लान तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब रात भी हो चुकी है। तो जब मैं नीचे को जा रहा था, मैंने सोचा एक बार सभी लोग जब चले जाएंगे उसके बाद मैं रात में चर्च में रुक सकता हूँ, जब अंकल लोग भी चले जाएंगे। उसके बाद नीचे हो गया। फिर मैं पुलिस स्टेशन के बाहर देख रहा हूँ, वहाँ पुलिस वाले नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं एकदम। मतलब ऐसा लग रहा था थोड़े नशे में भी हैं, बट मतलब डांस कर रहे थे वो लोग। अब मैं सोच रहा हूँ अंदर जाऊँ कि अब कभी गए नहीं मतलब, बट फिर एक वो भी लग रहा है कि यार नशे में कहीं मार ना दे, डर भी लग रहा है। और अंदर जाने के बोलना क्या है ये पता ही नहीं है ना, मेन बात तो ये है। फिर मैं दोबारा वो प्लान कैंसिल कर दी। मैं थोड़ी देर नीचे मतलब थोड़ा बस स्टैंड तक गया, फिर दोबारा ऊपर आया। मतलब मैं अब चर्च के अंदर नहीं जा रहा हूँ, चर्च से थोड़ा नीचे ही रुक गया हूँ कि कब 12 बजेगा, क्योंकि उस दिन 31 था। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब 12 बजेगा और सब चले जाएंगे। तो ना अब मैं आपको बताता हूँ, सुबह में बिना खाए बिना कुछ करे निकल गया। अब मुझे भूख भी लग रही है, बट मेरा क्या था ना, मैं किसी के यहाँ कुछ खाता नहीं था ना, मैं पानी पीता था कहीं बाहर का। बहुत प्यास भी लग रही है, बट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने उसका बहुत देर इंतजार किया, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो टाइम का पता नहीं था, और मैं किससे मैंने पूछा भी नहीं। तो उसके बाद ना गाड़ियाँ जा रही थी रोड से, और अचानक से ना ऐसे चिल्लाने लगे हैप्पी न्यू ईयर, और बम फूटने लग गए। मैंने कहा न्यू ईयर हो गया, बढ़िया हो गया, हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हैप्पी न्यू ईयर में मैं इसलिए खुश था क्योंकि अब चर्च के अंदर जा सकता हूँ, मतलब वहाँ बैठ सकता हूँ, क्योंकि बाहर हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है, ठंडा हो रहा है। मतलब मैं चर्च के अंदर नहीं जाने वाला था, बट जो उसका जो दरवाजा है वहीं पे बैठने वाला था, कि वहाँ थोड़ी हवा कम हो रही थी रोड से ज्यादा। अगर आप रोड से कंपेयर करोगे तो उस जगह में हवा कम थी। तो हैप्पी न्यू ईयर हुआ, मैंने थोड़ा इंतजार किया, करीब करीब 12, 15, 20 हो रहा होगा। मतलब सब लोग जाने लग गए थे, वहाँ से सब चले गए। और मैं क्या देखता हूँ ना, जो चर्च का गेट है वो बंद कर रहे हैं। और मेरा प्लान जो था वो ये तो था कि चर्च के अंदर मतलब बैठेंगे, और वो बंद करने लगे। मैंने कहा यार अब क्या करना है। उन्होंने चर्च का गेट बंद किया, वो अंदर चले गए। मैंने कहा अब करना क्या है। फिर मुझे याद आया कि चर्च का ना एक रास्ता है, गली के वहाँ से एक रास्ता है। तो मैं गली के वहाँ से गया, उस रास्ते से वहाँ पहुंच गया चर्च के बाहर जहाँ मैं बैठा था। वहाँ पे चर्च का जो मेन गेट है वहाँ पे ताला लगा है, और जो चर्च है ना उसमें भी ताला लग चुका है। पर चर्च के बाहर जो आंगन है वहाँ पे एक सीढ़ी जो है वहाँ पे खुला है, मैं वहीं पे बैठा हूँ। बैठे बैठे यार एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं बैठे बैठे वहीं रात गुजार सकता हूँ। बट फिर दिक्कत ये थी कि कहीं वो उनमें से कोई मुझे देख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो दोबारा, है ना। तो मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं वहाँ से निकला तो मैं रोड में पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मेरे वहाँ से जो स्कूल था वो 4 किलोमीटर, अब मैं उससे भी बहुत नीचे आ चुका हूँ। चर्च वहाँ से और नीचे है, तो करीब करीब 5 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से। अब तो मैंने घर तो नहीं जा सकता, अब 12 बजे करना क्या है। तो मैं दोबारा नीचे हो जाने लग गया। अब मैं नीचे हो गया, अब दोबारा पुलिस स्टेशन दिख गया। अब ना मैं दोबारा देख रहा हूँ पुलिस वाले दोबारा डांस कर रहे हैं एकदम। अब मैं थोड़ा वहीं खड़े होकर देख रहा हूँ, है ना, जैसे नशे में जैसा डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे मन भी कर रहा है एक तो ना, मतलब पुलिस स्टेशन अंदर कैसा दिखता होगा, मतलब जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना वैसा। तो बट फिर वो थोड़ा नशे में लग रहे थे तो मैं गया नहीं। बट थोड़ी देर मैंने उनको देखा, मतलब सब खुश टाइप के थे, मैं भी खुश था, ऐसी बात नहीं है। बट अंदर नहीं जा पाया क्योंकि थोड़ा डर भी था कि मतलब पिक्चर में दिखाते थे ना पुलिस वाले किसी को मार रहे होते थे, तो थोड़ा डर भी था ऐसे कि कहीं मुझे ना बोले ऐसे कि तुम यहाँ क्या ऐसे कुछ। बाकी मैं दोबारा ऊपर को जाने लग गया हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर को जा रहा था, मुझे बहुत ठंडा हो रहा था, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था रोड में ना। मतलब मैं एक अभी तो मेरे पास कोट है ना, उस दिन मैं एक सिंपल सी कमीज में गया था जो कि पतली सी थी, और न्यू ईयर का टाइम था, दिसंबर का टाइम, जनवरी लग चुका है। बहुत ठंडा हो रहा था रोड में, तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। और हम उत्तराखंड में रहते हैं तो पहाड़ में तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था भाई। इतना ठंडा था कि मैंने कहा क्या करना है अब रात भर का पता नहीं। मैं चलने में लगा था कि कोई जगह ढूंढूंगा। तो ना मुझे एक जगह दिखी जो ना एक वो था मॉल टाइप का था, उसमें नीचे अंडरग्राउंड भी था ऐसे करके। तो वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, कोई किसी किसी के पास कंबल था, वो कंबल नंबल ढक के सो रखे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गया, थोड़ी देर में बैठा रहा। अब मैं थक भी गया था सुबह से, ऐसे मैं बैठा हुआ था। और यहाँ पे ना हवा थोड़ी कम चल रही है, जैसे रोड में तो हवा बहुत तेज चल रही थी, यहाँ पे हवा कम चल रही है। बट दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ना मच्छर अच्छे काट रहे हैं। अब वो तो कंबल में सो रखे हैं सब लोग, मैं उठ के बैठा हुआ हूँ, खाली ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं वहाँ पे लेटा, जैसे वो सब सो रखे थे ना, मैं भी वहीं जमीन में लेट गया, ऐसे करके लेट गया। मैं बच्चा ही था, लेट गया मैं, बट वहाँ मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे मच्छर काट रहे हैं। और ऐसे कभी मैं रहा नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि मच्छर अच्छे काटने में लगे, बार बार ऐसे ऐसे मार रहा हूँ। तो
थोड़ी देर मैंने कोशिश की वहाँ थोड़ी हवा कम चल रही थी, बट वही था कि अब सो नहीं सकता वहाँ पे। तो मैंने कहा क्या पता कोई इससे अच्छी जगह मिल जाए, तो मैं वहाँ से निकल गया। करीब करीब रुका हूँ मैं वहाँ 15-20 मिनट, फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं थोड़ा ऊपर को गया और ऊपर को जाते हुए मैं क्या दिखता हूँ ना, तो मुझे वहाँ दिखा एटीएम, और एटीएम को देख के मैं खुश हो गया। तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी मैं मम्मी के यहाँ एटीएम जाता था ना, तो एटीएम के अंदर बहुत गर्म होता था, मुझे याद है। तो जैसे ही मुझे एटीएम दिखा मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि यार क्या जगह मिल गई। तो ना मैं एटीएम के अंदर घुस गया। अब मैं एटीएम के अंदर मैंने दरवाजा खोला और मैं अंदर घुसा। कांच जैसा जो होता है, मतलब जो मशीन है उसके आगे थोड़ी जगह है और वहाँ पे कांच है उसका, ठीक है। अब जो थोड़ी जगह है और जो कांच है, कांच के वहाँ पे जाके मैं बैठ गया हूँ और मैं बाहर को देख रहा हूँ, क्योंकि कांच का जो शीशा होता है ना उसके आर पार दिखता है। तो मैं बाहर को यूं करके देखा हूँ। मैं बाहर को देख रहा हूँ, कोई कार ऊपर को जा रही है, कोई कार नीचे को जा रही है। पुलिस वाले भी कभी ऊपर को जा रहे हैं, कभी नीचे को आ रहे हैं। और पुलिस वाले ना, मतलब जब ऊपर नीचे को जा रहे थे तो वो कहते जा रहे थे कि सब अपने अपने घर में जाके सो जाओ, बार बार ऐसे कहते हुए जा रहे। तो मैं वहीं से देखा था, तो ना एक अंकल आते हैं, मतलब एक अंकल नीचे को जा रहे होते हैं, वो मुझे देख लेते हैं शीशे में। ऐसे मुझे शीशे घर को देखते हैं, मैं भी उनको ऐसे करके देखता हूँ, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर पता नहीं थोड़ी देर देखते हूँ, फिर चल देते नीचे को। मैं उनको देखता हूँ, वो नीचे को चले जाते। फिर ना मैं लोगों को ऐसे देख रहा होता हूँ, कार ऊपर नीचे जा रही है। तो ना बहुत देर बाद एक अंकल आते हैं। अब मैं आपको उन अंकल के बारे में बताता हूँ क्या हुआ था कि मैं तो उनको ऐसे शीशे से देख रहा था। एक अंकल ना ऐसे करके नीचे को जा रहे होते हैं, उनने मुझे देखा नहीं होता है, वो ऐसे करके जा रहे होते हैं और वो एटीएम को पार करते हैं और नीचे को जाने लग जाते हैं। अचानक से ना वो रुक जाते हैं। अब मैंने देखा अंकल रुक गए, अंकल ना फिर वापस आए। अब मैं सोचा अंकल वापस क्यों आ रहे हैं। अंकल वापस आए, एटीएम के बाहर ही आ गए, मुझे देख रहे हैं मुड़ के, मैं भी उनको देख रहा हूँ। तो ना अब वो एटीएम का दरवाजा खोलते हैं, ऐसे करके खोलते हैं। कहते हैं बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा अंकल बाहर ना ठंडा था, यहाँ गर्म हो रहा था तो यहीं आ गया हूँ। तो मेरे को कहते हैं बच्चे तुम ना यहाँ से चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। मैंने कहा अंकल क्यों। कहते हैं देखो पुलिस वाले घूम रहे हैं ऊपर नीचे, वो सारी रात भर घूम रहे हैं, और अगर उनने तुम्हें यहाँ देख लो तुम्हें चोर समझेंगे, तुम्हें ले जाएंगे अपने साथ, तो इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल ने कहा तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि हाँ कह तो अंकल सही रहे, ऐसा हो सकता है। तो मैं वहाँ से निकल गया। मैं निकला जैसे वहाँ से बाहर, तो अंकल भी नीचे चले गए। फिर उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ अब करना क्या है। एटीएम के अंदर ना बहुत गर्म हो रहा था अभी तक, और मजा भी आ रहा था, सबको ऐसे देखते रहो ऊपर को कौन जा रहा है, नीचे कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब मैं एटीएम के बाहर आ चुका हूँ, अब ठंडा हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ करना क्या है। पुलिस वाले अभी कभी कभी घूम रहे कह रहे हैं सब अपने अपने घर चले आओ। अब मैं कभी ऊपर को जा रहा हूँ, कभी नीचे को जा रहा हूँ, क्योंकि रात में कुछ करने को है नहीं मेरे पास। मैं क्या देखता हूँ ना, एक अंकल है वो ऊपर की साइड से आ रहे थे, उनके हाथ में एक डंडा है। मैं उनको देख रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं ना, उस डंडे को ना सबके घरों में मार रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मार रहे हैं और कह रहे हैं जागते रहो। मैंने अंकल को देखा, मैं बच्चा हूँ और मुझे देख के मजा आ गया। मैंने कहा क्या मस्त है यार, मतलब ऐसे सबके घरों में जा रहे हैं, ऐसे डंडा डंडा मार रहे हैं और कह रहे हैं जागते रहो। मैंने कहा रात के 12-1 बज रहे, न्यू ईयर है और ये क्या कर रहे हैं, जागते रहो। अब मैंने पहली बार देखा था और मैं बच्चा भी था, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो मैंने उस वक्त सोचा कि अब मैं अंकल के साथ ही रहूंगा। तो ना मैं अंकल के पीछे पीछे चलने लग गया। अंकल चल रहे थे, अंकल कभी किसी गेट में मार रहे, कभी चैनल में मार रहे और ऐसे डंडा मार रहे और कह रहे जागते रहो। मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, मतलब हमारे बीच में थोड़ा गैप है और मैं वहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। और मेरा बढ़िया हो गया, मैंने कहा अंकल जहाँ जाएंगे वहाँ चल दूंगा। तो अंकल चलने में लगे, जागते रहो, और मैं बार बार देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ना एकदम से ना अंकल रुक गए। अंकल रुके तो मैं भी रुक गया। मैं आपको बता दूं, जब अंकल जागते रहो कह रहे थे, चल रहे थे, तो अंकल बीच में कभी पीछे को देख रहे थे मुझे। तो अंकल अब रुक गए, अंकल रुके, मैं भी रुक गया। अब कोई नहीं चल रहा है, दोनों रुके हुए हैं। 1 या 2 मिनट हो गए, दोनों रुके हुए हैं, ठीक है। अंकल भी रुके हुए, मैं भी रुका हूँ। फिर अंकल ने चलना स्टार्ट कर दिया और दोबारा कह रहे हैं जागते रहो। फिर मैं भी चलना स्टार्ट कर दिया, जागते रहो। मैं फिर ऐसे ही अंकल का पीछा किया होगा मैंने 5-10 मिनट। अंकल फिर रुक गए, अंकल रुके, मैं भी रुक गया। फिर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अंकल भी नहीं चल रहे, मैं भी नहीं चल रहा। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा अंकल चलने लग गए, दोबारा से मैं भी चलने लग गया। फिर अंकल वही कह रहे हैं जागते रहो, जागते रहो। मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं पीछे देख रहा हूँ। फिर ना जब अंकल तीसरी बार रुके और पीछे को देखा, मैं भी अंकल को देखा था। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट हो चुका है। तो मुझे लगा यार रात में रोड में कोई तो है नहीं, अंकल पागल जैसे भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अंकल बार बार रुक रहे हैं, मैं भी रुक रहा हूँ। फिर अंकल चल भी रहे हैं, जागते रहो भी कह रहे हैं, कपड़े भी अच्छे से पहने हैं, ऐसा नहीं है पागल जैसा इंसान हो। तो मुझे अंकल पागल तो नहीं है। फिर मुझे लगा कहीं अंकल मेरी वजह से तो नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि रोड में मैं ही था और मेरे अलावा कोई था भी नहीं। मेरी वजह से रुक रहे तो क्यों रुक रहे हैं। तो मैंने कहा यार अंकल क्या अब तो मेरे से डर रहे हो। फिर मैंने कहा अंकल से आके निकल जाता हूँ, अंकल को दिखता ही नहीं हुआ। तो क्या मैं वहाँ चलने लग गया, अंकल में खड़े थे, मैं वही चलने लगा। अब मैं चलते चलते आगे, बहुत आगे चला गया हूँ। दोबारा पुलिस स्टेशन आ गया, इतना नीचे पहुंच गया हूँ, पुलिस स्टेशन आ गया। मुझे पुलिस स्टेशन दिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा अंकल को देखता हूँ पीछे। मैंने पीछे को देखा, अंकल गायब। अंकल कहाँ चले गए यार। फिर मैं पीछे को अब दोबारा ऊपर को जा रहा हूँ अंकल को ढूंढने के लिए, बट मुझे अंकल नहीं दिखे। फिर मैं दोबारा ऊपर चढ़ तक चला गया कि कहीं अंकल दिखेंगे करके, बट अंकल नहीं दिखे। फिर मुझे लगा बीच में कहीं गली वगैरह में चले गए होंगे, बट अंकल खो गए थे। अभी तक मेरा जो प्लान था वो ये था कि अंकल के साथ रहूंगा, बट अब अंकल खो चुके हैं। मुझे नहीं पता है कहाँ पे, क्योंकि रोड में मुझे कहीं नहीं दिखे था। पीछे गली, कौन सी गली में जाऊँ कोई आइडिया नहीं है। तो अब रात में करना क्या है, अभी दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैंने सोचा था वो तो अब हो नहीं सकता, अंकल गायब हो चुके हैं। तो रोड में अब ठंड लग रही थी दोबारा। जब अंकल मिले थे ना तो ठंड तो लगी रही थी, बट मुझे मजा भी आ रहा था कि अंकल मस्त से थे।
थे ना, मतलब जागते रहो, तो मजा आ रहा था। अब अंकल चले गए तो बाहर ठंड लग रही है, तो मैंने कहा कोई जगह ढूंढते हैं। अब मैं रोड में घूम रहा हूँ, पुलिस वाले कह रहे हैं जाओ अपने अपने घर में चले जाओ, कोई रोड में नहीं रहेगा। तो मैं ना रोड में चल रहा हूँ, तो रोड में ना मेन रोड में क्या था कि बहुत ठंडा था। तो मैंने सोचा अगर मैं पीछे कहीं गलियों में जाऊंगा तो वहाँ ठंड कम होगी, हवा कम चलेगी। तो मैं पीछे गली में चला गया। अब मैं पीछे गली में चलने में लगा हूँ। जब मैं गली में चल रहा था ना, तो गली में बहुत देर चलने के बाद ना मुझे बहुत दूर आगे कहीं पे आग जलती हुई दिखी। जैसे मुझे आग दिखी, मैं दोबारा खुश हो गया कि आग चल रही है, मतलब इतने दूर से दिख रहा है भले ही, बट आग, मतलब ठंडी में तुम्हें आग दिख जा रही है। कितना खुश था मैं, और क्या चाहिए। फिर मैंने कहा जल्दी जाता हूँ। तो जब मैं उसके पास गया ना, मैंने देखा एक बिल्डिंग है जिसके नीचे एक चेयर है, जिसमें एक आदमी एक अंकल टाइप के थे, बहुत ही बूढ़े से थे, वो सो रखे थे उस चेयर में। और नीचे ना इतनी मोटी मोटी लकड़ी जली हुई है, चल रही है। तो मैं लकड़ी के पास जाके बैठ गया। फिर ना मैंने अपने हाथ ऐसे गर्म किए, फिर अपने पूरे शरीर को गर्म किया ऐसे करके। अब मैं उसके आगे बैठा हूँ, ठीक है, मेरा शरीर गर्म होने लग गया। मैंने कहा यार जो लकड़ियां ना इतनी मोटी है, मुझे लगा सुबह तक जल जाएंगी, और अब मेरा सुबह तक का जुगाड़ यही है कि यहीं बैठे रहें। इतने में क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद ना अंकल की आंख खुल जाती। अंकल मुझे ऐसे देखते हैं थोड़ी देर तक, मैं भी अंकल को देखता हूँ। फिर मैं आग भी देख रहा था, तो ना अंकल थोड़ी देर देखते रहते हैं, मैं भी देखता। तो ना अंकल फिर मेरे से बोलते हैं बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा अंकल यहीं से जा रहा था, आग दिखी तो यहीं आ गया, यहीं बैठ गया। फिर कहा बेटे तुम्हारा घर का है। मैंने कहा अंकल यहीं पे ही है। फिर ना अंकल एकदम से अचानक से कोई स्टोरी सुनाने लग गए। बेटा मेरा एक बेटा था, वो ना घर में सबसे लड़ता रहता, मैं उसको बहुत समझाता था। फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हो गई, फिर वो अपनी बीवी से भी लड़ने लग गया, बीवी के ऊपर हाथ छोड़ने लग गया। फिर उसकी ना बीवी भाग गई, बीवी उसे छोड़ के चले गई। तो अंकल ने मुझे स्टोरी सुनाई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अंकल मुझे स्टोरी क्यों सुना रहे हैं, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, बट मेरे पास उस रात में वहाँ पे कुछ था नहीं, तो मैंने स्टोरी सुनी। फिर ना अंकल लास्ट में, स्टोरी की लास्ट में मेरे को कहते हैं बेटे तुम ना अपने घर चले जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जैसे कभी जब मेरा बेटा था छोटा, वो लड़ता था तो मैं भी उसे रोकता था, वैसे तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। यहाँ पे जाके मुझे समझ में आया कि अंकल इसलिए स्टोरी सुना रहे थे वो। तो मैंने कहा हाँ अंकल हाँ, मैंने खाली हाँ किया। अब क्या है ना, मेरे पास आग है जो कि इतनी मोटी लकड़ी है। मैंने कहा सुबह तक का जुगाड़ तो यही है। कहते हैं बेटे तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने कहा अंकल वो तो क्या है ना, मैंने अंकल को रियल वाला घर बताया, जो कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर तो होगा ही। अंकल मुझे फिर भी कह रहे कि तुम चले जाओ अपने घर, और मेरा घर जाकर प्लान था ही नहीं। रात में मैं सोचा था कोई जगह मिल जाए। मैंने अंकल को तो कहा हाँ, बट अब क्या हुआ कि अंकल फिर ऐसे बात करने लग गए कि बेटे जो घर वाले होते हैं वो आपका अच्छा चाहते हैं। तुम्हें लग रहा होगा अभी भी कुछ चीजें कि तुम्हारा गलत चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, वो ही तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। तो मैं बच्चा था, मैंने तो ऐसे कहा हाँ। कहते हैं बेटे वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें चिंता हो रही होगी, तुम ना घर चले जाओ। मैंने कहा हाँ। फिर ना थोड़ी देर बाद मैं और अंकल ना मतलब आग के आगे बैठे थे, तो आग सेक ही रहे थे, गर्म हो रहे थे। तो ना अंकल में से कहते हैं बेटे मुझे तो नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊंगा शायद, तुम ना घर चले जाना, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। अगर पुलिस वाले ने तुम्हें देखा, तुमसे पूछेंगे यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कहीं छोड़ ना समझे, तुम्हें ले ना जाए अपने साथ, तो ना इससे अच्छा तुम घर चले जाना। मैं तो सो जाऊंगा अभी, तुम ना ऐसा करना अभी थोड़ी देर बाद चले जाना। तो मैंने कहा हाँ अंकल। तो ना अंकल सो गए। अब अंकल सोए हुए हैं, मैं ना ऐसे आग के आगे बैठा हूँ, मजा आ रहा है। फिर मुझे एक गाड़ी जाते हुए दिखी पुलिस के ऊपर को, फिर वही गाड़ी ना नीचे को भी आई। अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ यार पुलिस वाले कभी ना कभी मुझे देख ही लेंगे, ये गाड़ियाँ रुक नहीं रही पुलिस की, तो यहाँ पे रहना बहुत रिस्की है। अंकल कहीं सही तो नहीं कह रहे थे कि घर चले जाओ, बट अभी तक तो मेरे दिमाग में घर का मैंने सोचा ही नहीं था। सुबह से जब से मैं निकला था ना, मैंने घर जाने की कभी सोची नहीं थी, मुझे लग रहा है कि घर चले जाना चाहिए। तो मैं वहाँ से निकल गया, वहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने, और मैं चलते चलते ना अब मैंने आधा रास्ता चल दिया है, 2 किलोमीटर बचे होंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने आधा रास्ता चला ना, ये थोड़ा आगे जाके स्कूल था, कि जो आगे ये मेन रोड थी ना बहुत चौड़ी थी, लंबी सी थी। अब मैं मेन रोड में चल रहा हूँ, तो हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मेरे से चला नहीं जा रहा है। अभी तक तो मैं सीधा ऐसे ऐसे करके चल रहा था ना, नॉर्मल जैसे इंसान चलते हैं। अब क्या है कि मेरे पाँव चल ही नहीं पा रहे, बहुत ठंडा हो रहा है। अब मैं रगड़ रगड़ के चलने लग गया हूँ, मतलब मैंने आधा बैंड कर दिया उनको, वैसे चल रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद तो मैं पूरा मतलब ऐसे लेट के भी चल रहा हूँ जमीन में, अब कि अब चला ही नहीं जा रहा है बिल्कुल। अब कि अब आधा रास्ते पहुंच गया, तो मुझे लग रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसे मैं चलना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक स्टेज आई जहाँ पे ना मुझे लगा मैं चल नहीं सकता आगे, लेट के भी नहीं चल सकता, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो जब मुझे लगा ना मैं चल नहीं पाऊंगा यहाँ से, तो मुझे लगा इतनी ठंड हो रही है, सुबह तक मैं यहीं मर जाऊंगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा रात में, तो कि मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी एकदम। मैंने कपड़े भी बहुत पतले से पहनते, और दिसंबर का टाइम था, जनवरी हो गया मतलब, तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। फिर मैंने आसपास देखा, एक बस थी, एक कार थी, तो ना मैं जैसे तैसे करके बस के नीचे घुस गया। बस के नीचे हवा हल्की सी कम हुई, बट जो हवा है ना उसका प्रेशर बहुत तेज आ रहा है बस के नीचे। बस के नीचे थोड़ा आराम तो था,
हवा कम थी बट कुछ कुछ जगह बहुत तेज हवा आ रही थी एकदम से। थोड़ी देर बस के नीचे रहा मैं, उसके बाद मुझे लगा कार के नीचे चले जाना चाहिए। मुझे कार छोटी सी है तो शायद हवा कम लगेगी। कार के मैं थोड़ा अंदर को घुसा, मेरे पाँव अंदर को डाले। जैसे मैं थोड़ा पाँव अंदर को डालना, मुझे लगा कि अगर सुबह कार वाला आता है और मैं इसके नीचे सोया हूँगा तो कहीं मेरे ऊपर ना चला दे, तो इसके नीचे सोना थोड़ा रिस्की है। तो मैं कार से थोड़ा नीचे को दोबारा रोड में आ गया। अब रोड में इतना ठंडा हो रहा थोड़ी देर ना मैं ऐसे ही बैठा रहा, 5-10 मिनट ऐसे ही बैठा रहा, पूरे ठंडे में ऐसे ही बैठा हूँ। 10 मिनट बाद मैंने दोबारा हिम्मत करी कि मैं आधा रास्ता तो पहुंच चुका हूँ, अगर मैं आधा रास्ता और चल देता हूँ तो मैं घर जाके आराम से सो सकता हूँ। अब मैंने दोबारा हिम्मत करी, मैं सीधा दोबारा खड़ा हो गया हूँ, एकदम से खड़ा हो गया हूँ। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मर के चल रहा हूँ भले ही, बट धीरे धीरे चल रहा हूँ, ऐसे एक कदम चल रहा हूँ। थोड़ी देर में चलते चलते करीब मैं चलाऊंगा 200-300 मीटर, एकदम से ना मुझे आवाज आती है बहुत तेज, जैसे गाड़ी स्पीड में नहीं होती वैसी आवाज आती है मुझे। और जैसे ही मैं पीछे को मोड़ता हूँ ना, एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही होती है, बिल्कुल मेरे करीब आ रही होती है। अपने आप के आगे देखता हूँ ना उस गाड़ी को, मैं सीधा ही जंप लगाता हूँ और मैं जंप करके एक जगह में मतलब साइड में कूद जाता हूँ। साइड में कूदते ही मैं तो बच जाता हूँ। अब जो कार है वो कार वाला रुकता ही नहीं है और वो सीधा आगे चल देता है। अब मैं वहाँ नीचे पड़ा हुआ हूँ और मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही है कि जैसे मैं पीछे को मुड़ा था ना, जो नजारा था ना, अगर मैं नहीं कूदता ना उस वक्त मुझे वो कार वहीं पे ही मार देती। वो बहुत तेज था और शायद मेरे ख्याल से नशे में भी हो सकता है, पता नहीं। एक तो जो रोड है ना, रोड के मैं साइड में चल रहा था, स्टिल वो जैसे मैं पीछे को मुड़ा वो बिल्कुल वहीं पे आ गया था। शायद वो मुझे उड़ा ही देता, बट मेरी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से मैं बच गया हूँ और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही है। इस मोमेंट पे मुझे लग रहा है यार क्या, मतलब अगर वो मुझे रात में ठोक देता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं शायद मैं वहाँ पे मर भी नहीं भी मरता तो इतनी रात में कौन दिख रहा था मुझे वहाँ पे। वो शायद ठोकने के बाद रुकता भी नहीं शायद। जैसे ही मैं कूदा हूँ ना उसके बाद तो मैं रोड में ही पड़ा हूँ, वहाँ पे बहुत इतनी सांसें चल रही हैं। अब ऐसा है ना, उस वक्त पे दिमाग को सोच नहीं रहा है कि ये पहली बार हुआ ऐसा, कभी कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ ऐसा। बहुत देर बाद मैं वहाँ से उठा, मैंने कहा बच गया भाई, आज तो बच गया। फिर मैं सोच भी रहा हूँ अगर मर जाता तो किसको पता भी नहीं चलता, सुबह ही पता चलता। और वो इतनी तेज रफ्तार में था ना क्योंकि वो रोड बहुत चौड़ी थी ना, भाई 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 मर ही जाता मैं कसम से। उसके बाद मैंने हिम्मत करी कि अब घर जाना है, घर जाने तक कहीं नहीं रुकना है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए अब सीधा घर ही पहुंचना है। मैं चलने लगा। फिर रेलवे स्टेशन आया, रेलवे स्टेशन में कुत्ते भौंक रहे थे, फिर मैं एक जगह रुक गया, कुत्ते भी रुक गए। तो मेरे आसपास सब घेरा लगा दिया कुत्तों ने। कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता था, कभी एक दिन आपको कुत्तों वाली स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो कुत्तों ने मुझे घेरा बना के रोक दिया, कुत्ते भौंकने में लगे हैं, ऐसे भौंक रहे हैं, भाव 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 भाव। अब कुत्ते बहुत देर तक भौंक ही रहे थे तो ना मुझे गुस्सा आ गया कि ना कुत्ते खाली भौंक रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, इतने सारे फिर भी काट नहीं रहे हैं। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ना मतलब मैं अब तक तो खड़ा था, अब मैं बैठ गया उनके सामने आके, ऐसे करके बैठ गया जमीन में। मैंने कहा काटना है काटो। अब मैं तेज से कहा, मैं जोर से चिल्ला के कहा, मैंने कहा काटना है काटो और ना भागो, ठीक है। मैंने ऐसे कहा और मैं ऐसे करके रुक गया हूँ। अब मुझे लगा काटेंगे ना, मैं ऐसे रुक गया हूँ। 1-2 मिनट हो गया मैं रुका हूँ, मैं क्या देखता हूँ मुझे किसने काटा नहीं। अब मैं इधर देखता हूँ कुत्ते भी वहीं पे रुके हुए हैं, कोई भौंक रहा है, कोई नहीं भौंक रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ, ना काट रहे ना कुछ कर रहे हैं। अब कुछ कुत्ते वहां से जाने लग गए। मैंने कहा बढ़िया है, थोड़ा आगे चला, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, वो भी थोड़ा आगे चल रहे हैं। कुछ कुत्ते भौंक भी रहे हैं बट काट नहीं रहे। थोड़ा आगे जाने का मैं दोबारा यही किया, काटना है जल्दी से काटो वरना जाओ यहाँ से, ऐसा कहा मैंने। अब मैं बैठा हूँ जमीन में, वो दोबारा नहीं काट रहे, कुछ भौंक रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कैसे अजीब से कुत्ते हैं, कह भी रहा हूँ काट दो फिर भी नहीं काट तो रही नहीं है। तो अब आगे चलता हूँ। अब मैं थोड़ा आगे हो गया ना, अब क्या है ना, हमारे आगे एक SBI था, SBI में ना कुछ कुत्ते रहते थे और जो ये रेलवे वाले हैं ये कुत्ते अलग थे। जैसे ही मैं थोड़ा आगे हो गया ना, जो SBI वाले कुत्ते थे वो नीचे को आ गए इनको देख के। अभी दोनों कुत्ते आपस में ऐसे भौंक रहे हैं करके ऐसे, अभी दोनों कुत्ते आपस में लड़ने लग गए। अब मैंने इन कुत्तों ने मुझे अभी तक तो काटा नहीं, अभी आपस में लड़ रहे हैं, कहीं इनकी नजर मुझ पे पड़ी, अब मुझे काटते हैं। तो मैं वहां से थोड़ा नीचे को आ गया वापस, मैंने कहा इनको लड़ने देते हैं पहले। अब मैं नीचे को आने में लगा क्योंकि डर लग रही है, क्योंकि सारे कुत्ते एक साथ आ गए तो फिर क्या करना है, कुछ पता नहीं है ना। तो मैं थोड़ा बहुत नीचे आके दोबारा रेलवे में पहुंच गया हूँ। मैंने कहा पहले इनको खत्म होने देता हूँ, अब मुझे दिख भी नहीं रहे हो कुत्ते बहुत आगे जाए। मैंने कहा पहले इनका खत्म होने देता हूँ फिर ही जाऊंगा। फिर बहुत देर बाद मैं दोबारा ऊपर गया, मैंने देखा अब जो रेल वाले कुत्ते हैं ये इधर बढ़ गए, तो अब ये मुझको भौंक नहीं रहे। और जो SBI वाले कुत्ते हैं वो बहुत ऊपर चले गए, बीच में अब कुत्ते ही नहीं है, 1-2 हैं वो भौंक नहीं रहे, वहीं पे बैठे हुए हैं। मैंने कहा बढ़िया हो गया, अब मैं ऊपर जाने लग गया हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे तैसे करके SBI के वहाँ पहुंचा। अब SBI वाले कुत्ते सारे आ गए दोबारा। अब SBI वाले कुत्ते ने मुझे घेर दी। जैसे मुझे घेरा थोड़ी देर तक मैं उनको ऐसे देखा था, भौंकने में लगे। फिर मैंने दोबारा वही कहा, मैंने कहा काटना है काटो। मैं जमीन में बैठ के करता था ये ऐसे, काटना है काटो और नचाओ। थोड़ी देर में ऐसे रहा, 1-2 मिनट हो गए, इन्होंने नहीं काटा, मैं उठ गया। भौंकने में लगे। अब जो यहाँ से मेरा घर है वो है 700-800 मीटर। अब मुझे बस इतनी हिम्मत करनी थी कि 700-800 मीटर चल जाऊँ। तो मैं ऐसे चलने का स्टार्ट किया, जैसे मैं चल रहा हूँ ये भी चल रहे हैं, ऐसे कुछ भौंक रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। इस बार जो मैंने मतलब बोला तो मैंने सेम वही, इस बार मैंने बहुत जोर से कहा, मैंने कहा काटना है काटो। अभी मैं यहाँ पे तेज से नहीं बोल रहा, बट मैंने वहाँ पे बहुत तेज से कहा। जैसे मैंने कहा ना, अब कुछ कुत्ते चले गए उधर को, पता नहीं कहाँ को, और कुछ कुत्ते वहीं पे ऐसे भौंक रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाने की हिम्मत करनी है बस, फिर घर पहुंच जाऊँ।
और वो कुत्ते ना, मतलब मैंने थोड़ी हिम्मत करी और मैं पुल तक पहुंचा और पुल के आगे वो कुत्ते आए ही नहीं। और पुल के बाद मैं सीधा घर में ही रुका फिर। तो गाइस मैंने थोड़ी हिम्मत करी और मैं घर पहुंच गया। तो जब मैं घर पहुंचा ना, मेरा जो घर का गेट था ना, मतलब जब भी कभी मैं ऐसा कुछ हरकत करता था तो घर वाले गेट मेरे लिए खुला रखते थे। तो एक गेट था, मेन गेट, वो खुला हुआ था। तो मैं अंदर गया, मेन गेट से अंदर गया। हमारे एक आंगन था, आंगन के बाहर ना एक चारपाई रखी होती थी वहाँ पे। तो ना चैनल लगा हुआ था, जो चैनल होता ना वैसे लगा हुआ था, चैनल लगा था। तो जो चारपाई थी मैं उसमें लेट गया। जो चारपाई थी ना, मैं जो बिछा हुआ था ना, मतलब चादर वगैरह, मैंने उसको अपने ऊपर डाल दिया। वो ठंडा हो रहा था और मुझे अचानक से नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ना आवाज आती है, कोई मुझे उठा रहा होता है। तो मम्मी मुझे उठा रही होती है। तो मम्मी कहती है कि अंदर क्यों नहीं आया। मैंने कहा चैनल लगा हुआ था। तो मम्मी कहती है चैनल तो खुला था, मतलब उसमें ताला नहीं था। कि जब भी ऐसा कुछ होता था ना, जैसे गेट खुले रखते थे, चैनल भी खुले रखते थे वो। बट मैं थक के आ रहा था इतना, सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया था। तो मैंने ऐसे नोटिस नहीं किया कि उसमें ताला नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बंद था वो। तो मैंने नोटिस नहीं किया। तो उसके बाद मम्मी मुझे अंदर ले जाती है, अंदर जाते हुए नींद आ जाती है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी हैप्पी न्यू ईयर की। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, शायद मैं इसको आज एडिट करके डाल दूं। हैप्पी न्यू ईयर। कितना बज गया दिखाता हूँ आपको। गाइस 2:18 हो चुके हैं। तो गाइस वीडियो एडिट कंप्लीट हो चुकी है और मुझे अचानक से भी याद आया, इसको मैं 2016 में फेसबुक में डालने वाला था। तब उस टाइम पे फेसबुक बहुत चला करता था। इसका मैंने पोस्टर भी बनाया था। एक पोस्टर आशिकी 2 मूवी का है, एक पोस्टर इमरान खान के गाने का है। उनसे मैंने बनाया था ये। पोस्टर कब आया और वीडियो कब आ रही, 9 साल बाद डाल रहा हूँ इसको मैं। बट कोई बात नहीं, बाकी सारी जितनी भी स्टोरी हम डालेंगे लगातार।